बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो टॉपिक है तो वो है गिग अपलोडिंग। गिग आपने कैसे प्रॉपर एसईओ के मुताबिक अपलोड करना है फाइवर के ऊपर, तो आज वो सीखेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर ये है कि हमने फाइवर के ऊपर अपनी जो गिग है कैसे अपलोड करें, तो आज वो सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आना कहाँ है, गिग के ऊपर। ठीक है, गिग के ऊपर जैसे ही आप जाएंगे उसके बाद क्रिएट अ न्यू गिग पे क्लिक कर देना है। सॉरी फॉर दैट कि आप बैकग्राउंड में वॉइस मिल रही होगी, लेकिन मैं फ़िलहाल घर में बैठा हूँ तो फिलहाल एडजस्ट आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्रिएट अ न्यू गिग पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट अ न्यू गिग पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक आप दूसरे पेज में चले जाएंगे। अब वो वाला पेज कौन सा है, ये रहा। ठीक है, अब इसमें आपको सारा ब्लैंक मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये फिल करना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपको बस थोड़ा हिंट दूंगा कि आपने करनी कैसे अपलोडिंग। ठीक है, और कहाँ से मतलब कि ये टाइटल कैसे ऐड करते हैं, कैटेगरी कैसे, उसके बाद कौन सी हमने टारगेट ऑडियंस करनी है। ठीक है, तो उसके बाद टैग्स कैसे डालें। ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या, न्यू टैब ओपन कर लें। न्यू टैब ओपन करने के बाद फाइवर दोबारा ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, न्यू फाइवर टैब, मैं फाइवर न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। और अब क्या करना है, अब हमने करना क्या है, जो हम गिग अपलोड कर रहे हैं जिसके मुताबिक उसके मुताबिक हमने क्या करना, कीवर्ड रिसर्च करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, अब कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं आइए बताता हूँ मैं आपको। तो आपने करना क्या है, फाइंड सर्विसेज पे क्लिक करना है। उसके बाद लिख देना है कि मैं फॉर एग्जांपल डाल रहा हूँ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, मैं वो सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये लिखने के बाद, ठीक है, अब सर्च रिजल्ट अब मुझे मिलना स्टार्ट हो गए हैं। अब इसमें सर्विस चेक कर लें कितनी, 2342 सर्विस अवेलेबल है। ठीक है, तो आपने करना क्या, जो सब फर्स्ट पे जो 5 गिग रैंक हो रही है ना, आपने क्या करना है, उसे ओपन कर लेना है न्यू टैब में। तो मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ, इसे भी न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, और इसे भी न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, और इसे भी न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद इधर लिखा हुआ है कि उसका टाइटल पहले पढ़ लें, उसका टाइटल है क्या लिखा हुआ है इस टाइटल में। इस जो ये बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, जो अपनी सर्विस सेल कर रहा है, उसका चेक कर लें कि उसने टाइटल के अंदर क्या लिखा है ऐसा जो मतलब कि उसकी गिग जो है रैंक हो रही है उस कीवर्ड के ऊपर। तो हम क्या कर लेते हैं, फाइंड आई विल क्रिएट अ परफेक्ट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ये पढ़ लिया। ठीक है, तो अब क्या करना, अब दूसरी गिग ओपन कर लेते हैं। भाई दूसरे बंदे ने क्या किया हुआ है, इसे ये लिखा हुआ है कि आई विल बी योर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। ये खुद एक इन्फ्लुएंसर है इंस्टाग्राम के ऊपर, तो ये अपनी ही इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की आईडी के ऊपर ये मतलब कि दूसरों के प्रोडक्ट प्रमोट करेगी। ठीक है, तो इसे छोड़ दें, ये काम का नहीं है हमारा। अब ये चेक कर लें, आई विल फाइंड बेस्ट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। ठीक है, अब दूसरा चेक कर, इससे भी लिखा हुआ आई विल कॉन्टैक्ट एंड नेगोशिएट आ डील विद इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, मतलब कि ये भी फाइंड करके ही देगा इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। अब देख लें कि आई विल क्रिएट अ परफेक्ट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्ट्रेटजी और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, ये वाले देख लेते हैं। मतलब कि हर किसी ने बताया कि हम इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर फाइंड करके देंगे। हर किसी में क्या कीवर्ड बेस्ट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बीच में है, तो हम क्या करते हैं, करेंगे इस आई विल आपने नहीं लिखना, क्योंकि आई विल फाइवर खुद ही ऑटोमेटिक ऐड कर देता है। आपने क्या करना है, क्या सिर्फ उससे आगे लिखना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, मैंने बताया आई विल फाइंड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर फॉर योर
बिजनेस, ठीक है। तो मैं उसके बिजनेस के लिए इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर फाइंड करके दूंगा, तो मैंने सिर्फ कीवर्ड जो है इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ऐड कर दिया, ये हो गया, ठीक है। अगर कोई और भी ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया उसी के रिलेटेड कीवर्ड के अंदर ऐड करना चाहिए। मैंने बताया आई विल फाइंड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर फॉर योर बिजनेस, ठीक है। तो आपने मतलब इसी तरह आपने क्या करना है, सबकी क्या करना है, किक के ऊपर जाए और उसका देखें टाइटल क्या अच्छा लग रहा है, ठीक है। टाइटल आपको जो अच्छा लग रहा है तो आप उसी के जहाँ से आपको क्या होगी, थोड़ी हेल्प मिल जाएगी कि आपने टाइटल किस तरह बनाना है, ठीक है। तो आपको यहाँ से सिर्फ हेल्प लेनी है कि टाइटल हम किस तरह बना सकते हैं कीवर्ड की रिसर्च के मुताबिक, ठीक है। हमने मिल गया, हमने टाइटल बना लिया। टाइटल के बाद आता है कैटेगरी। अब कैटेगरी कैसे सही डालें। अब कुछ ऐसे हैं जो मतलब फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, जो कि अब फर्स्ट टाइम आते हैं ना, वो गिग अपलोड करते हैं। अब उन्हें समझ नहीं आता कि हम मतलब कि कैटेगरी जो सही मतलब कि बेस्ट कैटेगरी है ना, उनको कैसे ऐड करें। फॉर एग्जाम्पल मतलब कि जो आपकी गिग है ना, जो आपकी गिग है, अगर आपकी जो गिग है ना, आपकी अपनी कीवर्ड मतलब सही कैटेगरी के अंदर डालनी है, ताकि आपकी जो जब आप कोई बंदा रिसर्च करता है या कोई कैटेगरी के मुताबिक आता है ना, को फॉर एग्जांपल कोई सर्च करता है SEO, अब वो आता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। SEO का मतलब क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कि उसके बिजनेस को ग्रो करना, उसके SEO के मुताबिक मतलब उसकी ऑर्गेनिक मतलब ट्रैफिक लेके आना, वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है, ठीक है। तो जो इन्फ्लुएंसर फाइंड करना, ये भी डिजिटल मार्केटिंग का अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद आता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, बस यही करना है। अब अगर आपने SEO की करनी है ना, आपने डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट करनी है। उसके बाद जो नया खुलेगा ना, आपने करना क्या है, इसे मूव कर देना है। आपने करना है, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रही, मैं आपको समझा भी देता हूँ दोनों। जैसे SEO होगा, मिल गया आपकी जो सही कैटेगरी है ना, वो मिल गई। अब उसके बाद आपने कोई भी मतलब के बिजनेस वाली वेबसाइट को मतलब के रैंक करेंगे, या म्यूज़िक वाले या नॉन प्रॉफिट या रियल एस्टेट वाली वेबसाइट को प्रमोट करेंगे, उसकी SEO करेंगे। मतलब कि आपने बताने कौन कौन सी वेबसाइट की आप SEO करके देंगे, ठीक है। इधर वो आपकी मतलब कि कैटेगरी पूछ रहा है, इंडस्ट्री पूछ रहा है कि आप किस इंडस्ट्री की मतलब के उसकी SEO करेंगे, ठीक है। यहाँ हो गया। अब आपने हेल्प कैसे ले, आपको सही कैटेगरी कैसे मालूम होगा कि जो आपकी गिग है ये सही कैटेगरी में जा रही है या नहीं जा रही, अब वो कैसे फाइंड करें। तो आपने करना क्या है, जो गिग आपने न्यू टैब में ओपन की होगी ना, उसे देख लें। यहाँ लिखा हुआ है, देखें टाइटल के ऊपर ठीक ब्लू कलर का एक और मतलब की लाइन है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि डिजिटल प्रोडक्ट, डिजिटल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड स्ट्रेटजी रिसर्च, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, स्ट्रेटजी रिसर्च सर्विस टाइप, यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया। अगर मैं ऐसे कर दूँ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ठीक है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बाद इसके बाद आता है स्ट्रेटजी एंड रिसर्च, ठीक है। मतलब क्या, उसके इन्फ्लुएंसर फाइंड करके देखिए, रिसर्च करेंगे ना इंस्टाग्राम के बारे में, इन्फ्लुएंसर के बारे में रिसर्च करेंगे, तो आपने स्ट्रेटजी एंड रिसर्च पे क्लिक कर देना है, ठीक। देख लें डिजिटल प्रोडक्ट, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड स्ट्रेटजी एंड रिसर्च, यहाँ लिखा हुआ डिजिटल प्रोडक्ट, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, स्ट्रेटजी एंड रिसर्च। अगर आप SEO की बना रहे हैं ना, तो SEO के ऊपर भी ठीक उस टाइटल के ऊपर एक लाइन होगी ब्लू कलर की, उसमें देख लें कि भाई किस बंदे ने क्या क्या कैटेगरी चूज़ की। अब इस बंदे ने ये कैटेगरी चूज़ की हुई है, ठीक है। अब सबने जो आपने न्यू टैब में सारी गिग मतलब ओपन की होगी ना, सब ने चेक करने के सबने वही कैटेगरी चूज़ की है या एक ही बंदे ने यूज़ की हुई है। तो ये भी फाइंड करना, चेक करना कि भाई सब लोगों ने वही कैटेगरी चूज़ की है या एक ही बंदे ने की हुई है। तो आपने वो भी चेक कर लेना कि इस बंदे ने वही यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और इसका थोड़ा डिफरेंट है तो इसे छोड़ दें, ठीक है। तो मतलब कि दो बंदे सेम है मिल रहे हैं, तो आपने करना क्या, उसी के वही बेस्ट है जो मैंने अभी आपको एग्जांपल करके भी दिखाया। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप इस गिग न्यू टैब पे ओपन किए होगा ना, टाइटल को चेक करने के लिए आपने वही ऊपर चेक कर लेना, ब्लू लाइन में ये मिल जाएगी। तो
तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। समझ आ गई कि आपने बेस्ट कैटेगरी कैसे फाइंड करनी है और कैसे ऐड करनी है। ठीक है, हो गई। अब यहाँ पे आता कि कौन कौन सी निश को हम फाइंड करके देंगे। जैसे ब्यूटी एंड फैशन को फाइंड करके दूंगा एंड फूड एंड बेवरेज को फाइंड करके दूंगा, उससे अलावा नहीं। अब ये हो गई बात की ले। अब बात की सर्च टैग्स। अब बेस्ट टैग कहाँ से फाइंड करें और कैसे ऐड करें वो आपको मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, तो आपने न्यू टैब में जो की ओपन की होगी उसी को स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, तो चेक करें कि भाई ऐसे कौन से कीवर्ड हैं जो मतलब के सारे गिग में एक ही मतलब के लोगों ने फोकस किया हुआ है। जैसे अब मैं इसके सारे सब पढ़ लेता हूँ। टैग फाइंड इंस्टाग्राम, फाइंड इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर कैंपेन, तो मैंने ये पढ़ लिया। अब मैं दूसरे में गिग जाता हूँ। अब इसके बाद इधर आने के बाद मैं इससे भी चेक कर लेता हूँ इसमें कौन कौन से जो टैग्स हैं डालेंगे। इंस्टाग्राम, ये भी है इंस्टाग्राम मार्केटिंग। तो इसके भी चेक कर लेते हैं। इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम मार्केटिंग, फाइंड इन्फ्लुएंसर। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है आपने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जो चेक कर लेंगे कौन कौन से सेम है। आपको जो सेम है ऑटोमेटिक आप जब पढ़ेंगे ना आपको सारे मिल जाएंगे। तो आपने करना क्या है, फाइंड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम, ये उस बंदे ने भी यूज़ किए हुए, इस बंदे ने भी यूज़ किए हुए जो आपने यूज़ ओपन किए हुए थे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपने उसी गीत में आना है और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इंस्टाग्राम, ये तो मैंने अपनी तरफ से ऐड किए हुए हैं। ठीक है, आप उसी के मुताबिक फाइंड करके सारे जो टैग्स हैं ऐड कर दें। ठीक है, जब ऐड करेंगे तो आपकी यहाँ तक हो गई कंप्लीट। अब नेक्स्ट जब आप चेक करने के ऊपर सारी चीज़ें ठीक तरह से डाली या नहीं, तो सारी चीज़ें ठीक तरह से डालने के बाद आपने क्या करना, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। प्राइसिंग की बात, हमने कौन से पैकेज के अंदर कौन से मतलब कौन सी प्राइस रखनी है। ठीक है, तो अब इसमें 3 पैकेज हैं। अब किसी में ये देखा होगा कि आपने किसी के अंदर एक पैकेज भी यूज़ हो रहा होता है। अब वो कैसे ऐड करें। ठीक है, आपने करना क्या है, जो ऊपर लिखा हुआ है 3 पैकेजेस, आपने इसे ऑफ कर देना है। जैसे ऑफ करेंगे तो आपकी ये एक, ठीक है, जब एक पैकेज बन जाएगा तो आपने अगर 3 पैकेज ऐड करने तो इसे इनेबल कर दें। जैसे इनेबल करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये 3 पैकेज बता देगा। ठीक है, तो आपने करना क्या, बेसिक के अंदर आपने करना है, बेसिक के अंदर आपने वो भी कीवर्ड ऐड करना। ठीक है, और उसके बाद डिस्क्राइब योर, मतलब कि इस पैकेज के अंदर क्या क्या मतलब कितने मतलब इन्फ्लुएंसर फाइंड करके देंगे। ठीक है, अगर आप एसईओ के हैं तो आपने बताना कि आप मतलब कि कितनी पोस्ट की एसईओ करके देंगे। ठीक है, वो बतानी है। तो अगर आप ऑन पेज कर रहे हैं तो कितनी पोस्ट की एसईओ करके देंगे। ठीक है, अगर आप ऑफ पेज एसईओ कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने बताना कि हमने बैकलिंक्स कितने बना के देंगे। ठीक है, बैकलिंक्स कितने बना के देंगे तो आपने वो उतना लिख देना है। ठीक है, तो मैं ऐसे सिल्वर, फाइंड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, बीच में मैंने क्या किया हुआ है, वो कीवर्ड है ना वो भी ऐड किया हुआ है। इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी आपने इसी की तरह ऊपर नीचे दोनों तरफ से जो कीवर्ड है ऐड कर देना है। उसके बाद आता है डिलीवरी, कितने दिन में डिलीवरी करेंगे। इसके बाद स्टैंडर्ड में कितनी डिलीवरी, कितने दिन में डिलीवरी, और प्रीमियम के अंदर कितने दिन की डिलीवरी होगी वो बताना है। उसके बाद आपको जो गिग के अंदर अच्छा लग रहा है वो ऐड कर दें। ठीक है, तो मैंने अपनी जो गिग के लिहाज से चीज़ें हैं मैंने ऐड कर दी, और प्राइस कितनी रखनी है वो अपनी मर्ज़ी से रखनी है। अगर आपकी सर्विस ज़्यादा है तो आप अपने लिहाज से अपनी सर्विस के मुताबिक अपनी जो प्राइस है वो रख सकते हैं। ठीक है, अब एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी करनी तो ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर करनी हो तो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी फ़िलहाल आप स्टार्टिंग में ये यूज़ करें। ठीक है, अभी फ़िलहाल इन्हें छोड़ दें। अब इससे क्या करना है, ये हो गया। अब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, सिंपल। जब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ना तो आपके पास नया पेज खुल जाएगा।
तो वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही, तो मैं फटाफट समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो आपने अब क्या करना है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें रखना है, अपने सर्विस के बारे में लिखना है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आना है जो कि आपने न्यू टैब में ओपन की थी उन्हीं की क्या करना है, डिस्क्रिप्शन पढ़ लेनी है, ठीक है। अब उस डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको जो कुछ अच्छा लग रहा है ना वो ऐड करते हैं, लेकिन हाँ याद रखिएगा आपने उनके बारे में लिखा होगा, आपने क्या करना है उसका नाम अपने हटा के अपने बारे में लिखना स्टार्ट कर देना है, अपनी सर्विस के बारे में लिखना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अब उस सर्विस के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करके देंगे वो आपने उस डिस्क्रिप्शन के अंदर बताना है, ठीक है। जैसे कि वाई मी, अब ये बता रहे कि आप जैसे एज अ क्लाइंट, ठीक है, तो आप मुझे क्यों हायर करेंगे, ठीक है, तो ये बताना चाहता है, तो अपने बारे में ये बताया हुआ है सब कुछ। और वाई माई सर्विस के क्लाइंट से पूछा कि आप मेरी सर्विस क्यों ले रहे हैं, ठीक है। ऐसा क्लाइंट के ऑप्शन में ये तो बात आती है कि भाई मैं ऐसे सर्विस के लिए क्यों हायर कर रहा हूँ, ठीक है, वो अपने बारे में बताएगा, तो आपने अपने बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद तो जैसे कि बुलेट पॉइंट में ये लिखे हुए चीज़ें, तो आपने बुलेट पॉइंट के अंदर लिख देना है कि भाई इस सर्विस के अंदर के मैं क्या क्या चीज़ें ऐड कर रहा हूँ किक के अंदर, ठीक है, क्या क्या आपको चीज़ें प्रोवाइड करूँगा, तो आपने वो चीज़ें बता देनी है, ठीक है। तो आपने क्या याद रखिएगा, तो आपने जो कीवर्ड है ना उसे हाईलाइट कर ले, ठीक है। तो एंड में कुछ लिखना चाहें नोटिस वगैरह वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अपने लिहाज से जो अपने कीवर्ड है ना उसे हाईलाइट कर दिया। इससे अच्छा ये होगा कि आपकी जो गिग है रिसर्च पे ज़्यादा आएगी, ठीक है। ये ऐड लाजमी कर लीजिएगा। ये ऐड करने के बाद आपने करना क्या है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब आती है रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करें, मसला यह आता है कि भाई हम क्लाइंट से क्या रिक्वायरमेंट करेंगे, हम उसका काम करके दें। फॉर एग्जाम्पल हम अगर SEO की करके दे रहे हैं ना, तो SEO के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे, उसकी वेबसाइट और उसकी वेबसाइट का एक्सेस, ठीक है। आप उन्हें क्लाइंट को बोलेंगे आप अपनी वेबसाइट का एक्सेस और वेबसाइट का लिंक मुझे सेंड कर दें, वो आपको सेंड कर देगा। ऐड न्यू पे क्लिक, क्वेश्चन पे क्लिक करें और उसके क्लाइंट को यहाँ पे मैसेज ऐड, एक मैसेज होता है ना वो ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या, ऐड पे क्लिक कर देना और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास नया पेज ओपन हो जाएगा। तो आपने नए पेज में ओपन क्या है, ओनली इमेज, कि जो इमेज होती है ना वो सबसे अट्रैक्टिव होनी चाहिए आपकी। मैंने तो सिर्फ आपको फिलहाल समझाने के लिए ऐसी मैंने बना दी है, ठीक है। उसकी जो डिज़ाइन वगैरह सिंपल सा ही बना दिया, टाइम नहीं था मेरे पास तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बता दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, उसकी इमेज लगा दी। उसके बाद अगर आप दूसरी लगाना चाहें, तीसरी लगाना चाहें, वो आपकी मर्जी, वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप वीडियो भी ऐड करना चाहें तो वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। याद रखिएगा वीडियो सिर्फ 75 सेकंड की होनी चाहिए और 50 MB की साइज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद आपने करना क्या, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सिंपल, जो आपकी गिग है अपलोड हो जाएगी फाइवर के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।